विदुर जी को कई बरस बाद उद्धव जी मिले। उद्धव जी महाराज विदुर जी को मिले, प्रणाम किया विदुर जी ने। अरे महाराज आपकी जय हो। भैया 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 आओ गले लगाओ, गले लगा। उद्धव से पूछा विदुर जी ने, क्या हुआ? महाभारत हो गई, युद्ध हो गया, कौन जीता? मैं तो रात ही रात भाग के आ गया था, तीर्थों में गया था घूमने, मुझे पता ही नहीं महाभारत का क्या हुआ। उद्धव जी जरा तुम बताओ तो महाभारत का क्या हुआ। और तुम्हारे कन्हैया कैसे हैं? वो श्याम सुंदर कैसे हैं? वो मोहन कैसे हैं? उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे आप रो क्यों रहे? विदुर जी आपको पता नहीं कब का महाभारत हो गया? पांडव जीत गए, कौरव हार गए। विदुर जी बोले वो तो हमें पहले ही पता था, जिस पक्ष में कन्हैया खड़ा हो वो कोई हार सकता है। जहां स्वयं भगवान खड़े हो वो कोई हार सकता है? भला हुआ भला हुआ भला हुआ। कन्हैया कैसे हैं? उद्धव जी फूट फूट कर रोने लगे। क्यों रो रहे हो? भैया वो तो कब के चले गए, लीला पूरी करके अपने धाम को चले गए। क्या ठाकुर जी चले गए? हाँ। उद्धव वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, पर हम एक बात पूछ रहे हैं। हाँ पूछो। भैया ठाकुर जी चले तो गए, पर क्या कभी ठाकुर जी को हमारी याद आई? कभी ठाकुर जी ने हमारी बात की? आप तो साथ रहे, आप तो उनके सखा हो, आप तो उनके निकट रहे, भगवान तो आपसे बहुत बातें करते थे। क्या कभी बातों बातों में भगवान को इस दास का नाम याद आया? उद्धव जी रोते रोते कहने लगे, विदुर आप जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। क्यों? अरे भैया भगवान जब लीला पूरी करने जा रहे थे तब आपको ही याद कर रहे थे। क्या हमको याद? हाँ भैया हमें क्यों याद कर रहे थे? भला हमने क्या किया? उद्धव जी बोले, भैया कन्हैया कह रहे थे कि हमने सबका कर्जा चुकाया, पर एक भक्त का हमारे ऊपर कर्जा है, उसका हम चुका नहीं पाए, अब वो कहीं घूमने चला गया। विदुर जी बोले, कौन सा कर्जा? भगवान ने बताया क्या? हाँ बताया। क्या? उद्धव जी बोले, विदुर भगवान कह रहे थे हमने विदुर के घर पर विदुरानी के हाथ से साग खाई, हमने सबका कर्जा चुकाया, बस उस साग का कर्जा नहीं चुका पाए। इतना सुनते ही विदुर जी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे विदुर जी। धन्य है करुणा निधान ठाकुर। विदुर जी बोले, धन्य कन्हैया हमारी साग। अरे दुर्योधन ने उस दिन निमंत्रण किया था 56 भोग का, पर वो 56 भोग छोड़कर हमारे घर पर विदुरानी के हाथ से केले के छिलकों को पाने आए थे। अब वो इतनी भाव विभोर, इतनी पगली थी कि केले का गूदा गूदा फेंक दिया, केले के छिलके खिला दिए। वो धन्य है ठाकुर, कितने दयालु है, उस केले के छिलकों को भी अंतिम समय तक याद रखा। धन्य है गोविंद। एक बात बोले भैया, हमारे ठाकुर जी किसी का कर्जा नहीं रखते अपने ऊपर ना, कर्जा चुकाते हैं सबका। सुनो कान खोलकर। एक बार द्वारका में जब भगवान बैठे थे तो रुक्मणी जी ने अपने हाथ से भोजन बनाया, भोजन बनाया, अपने हाथ से भोजन कराया। भगवान ने भोजन पाया तो रुक्मणी जी ने देखा ठाकुर जी ने कम पाया है, तो रुक्मणी जी ने पूछा, सरकार आपका पेट भर गया ना, भरपेट भोजन पाया ना? हाँ हाँ भरपेट पाए। प्रभु क्या अच्छा नहीं बना था? नहीं नहीं अच्छा बना था। प्रभु आज आपका पेट सच सच बताओ, पेट भरा ना? ठाकुर जी बोले, देवी आप बहुत जिद करके पूछ रही हैं तो हम एक सच सच बात बताना चाह रहे हैं। हाँ बताओ ना।
ठाकुर जी बोले देवी हमारा पूरी लीलाओं में सभी अवतारों में 2 बार ही पेट भरा, हमने 2 बार ही भरपेट भोजन पाया, तीसरी बार नहीं पाया। रुक्मणी जी को लगा एक बार यशोदा मैया का कहेंगे या कौशल्या का, एक बार आज हमारा। प्रभु कब कब और किसके हाथ से आपका पेट भरा? भगवान बोले देवी जब राम अवतार लिया था तो सब्जी के बेर खाकर पेट भरा था, और जब कृष्ण अवतार लिया था तो बिदरानी की साग खाकर पेट भरा। 2 बार हमारा पेट भरा। रुक्मणी जी भाव विभोर हो गई। इधर विदुर जी की आंखों में आंसू आए। भैया और क्या कहा गोविंद ने? बहुत बातें कही हैं। आप एक बार ना मैत्रेय मुनि जी से मिलो, उनको सब बात बताई कन्हैया ने। आपको कोई ठाकुर जी संदेशा दे के गए हैं। अच्छा